श्री गुरु गणेशाभ्याम नमः। हरिः ओम। गीता स्वाध्याय 164वें सेशन में आपका स्वागत है। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं राज विद्या राजगुह्य योग 9वां अध्याय, और हमने 18वां श्लोक का अध्ययन कर लिया था। उसको एक बार हम दोहरा लेते हैं। 18th श्लोक। गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम्। यहाँ श्री कृष्ण ने हमें 12 उनके आइडेंटिफिकेशंस दी। ये आइडेंटिफिकेशंस की जरूरत क्यों है? क्योंकि ब्रह्मन जो है वो तो सिर्फ अनुभूति है। ब्रह्मन को वेद भी, उपनिषद भी उसको डिस्क्राइब करते समय बोलता है कि जहाँ मनस नहीं पहुंच सकता है, जहाँ शब्द नहीं पहुंच सकता है, और उसको डिस्क्राइब करने के लिए उपनिषद ना इति नेति नेति नेति, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, तो ये नहीं मगर क्या है, वो उपनिषद वहाँ शब्द उसके खो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका कोई गुण नहीं है, उसके कोई आकार नहीं है, वो सर्वव्यापी है, वो प्रज्ञा है। तो उसकी अनुभूति संभव है मगर उसकी वर्णना संभव नहीं है। मगर उसकी अनुभूति तक पहुंचने के लिए, उस आनंद की अनुभूति तक पहुंचने के लिए हमें फिर कोई एक मीडियम चाहिए, वाया मीडिया चाहिए, कोई पथ चाहिए। तो वो पथ जो है वो है सगुण के रूप में ईश्वर, ये जगदीश्वरी कहता हूं मैं, वो हमारे सामने उपस्थित होती है। तो ये उपाधियों के अलावा, देखिए यदि मैं किसी को कहूँ कि कोई एक्स है, कोई शर्मा जी है, शर्मा जी, तो आप शर्मा जी से प्यार करते हैं क्या? तो ऑब्वियस क्वेश्चन होगा, कौन शर्मा जी? हाँ 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 हाँ, उसको डिस्क्राइब करना पड़ता है ना। वो जो भोपाल में रहते हैं, वो आपके भाई के मित्र, अरे हाँ हाँ हाँ, वो बहुत अच्छे आदमी हैं, मैं तो उनसे बहुत प्यार करता हूँ। तो जब तक उनके बारे में पहचान नहीं होती है तब तक प्यार संभव नहीं है। इंस्टेंट जब कोई दो व्यक्ति मिलते हैं तब भी हम लोग क्या बोलते हैं? प्यार नहीं होता है, वो तो काम होता है, राइट? या फिर आकर्षण होता है। मगर वो आकर्षण प्यार में तब बदलता है जब जैसे जैसे पहचान बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे वो पहचान बढ़ते जाती है प्यार भी बढ़ते जाता है, प्रेम बढ़ते जाता है। तो इसीलिए उसकी परिचय हमें, ईश्वर की परिचय हमें यदि चाहिए तो हमारे लिए ईश्वर ही उसकी परिचय दे सकता है, क्योंकि वो इतना विशाल है, वो इतनी उसकी उपाधियां हैं। एग्जाम्पल के तौर से बताते हैं कि पुराणों में कि आदिशेष जिसके 1000 सर हैं, शेषनाग के 1000 सर हैं, वो यदि सारे 1000 सर से लेकर हजारों साल तक हरि कथा करते जाए, वर्णन करते जाए, तभी भी खत्म नहीं होती है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, एक उपमा है कि ये कहने के लिए कि ईश्वर की उपाधियां का अंत नहीं है। तो जब हमारे अंदर में एक सीमित भावना है, हम शरीर की भावना से सीमित हैं, हम मनस की भावना से सीमित हैं, हम आइडेंटिफिकेशन हमारा बुद्धि के साथ होता है, तब हम इस असीम की वर्णना नहीं कर पाते हैं। और इसीलिए असीम ही असीम की वर्णना कर सकता है, अनंत ही अनंत की वर्णना कर सकता है, अच्युत ही अच्युत की वर्णना कर सकता है। तो इसी वर्णना को करते हुए उन्होंने पहले अभी 18वें श्लोक के अंदर में उन्होंने उनकी बहुत सौम्य, उनकी जो जो गुण है, उपाधि है, उनके बारे में उन्होंने बताया। उन्होंने हमें 12 उनके बारे में मेडिटेशन करने के लिए तरीके बताए हैं। गति है, वो भर्ता है, प्रभु है, साक्षी है, निवास है, शरणम है, सुहृद है, मित्र है, प्रभव है, प्रलय है, जिससे
उत्पत्ति होती है, जिसमें विनाश होता है, वो स्थान है, वो निधान है, और वो अव्यय बीज है। तो ये 12 हमको मार्कर जो है, वो जो ये आइडेंटिफायर है, जो उनके उपाधियां हैं, ये हमें उनकी सौम्य उपाधियां। अब थोड़ा सा श्री कृष्ण यहाँ अब उनकी कठोर उपाधियों के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो थोड़ा सा हम लोग उनकी कठोर उपाधियों के बारे में देखते हैं। 19वां श्लोक ले लीजिए। तपाम्यहम् अहं वर्षम् निघ्रण्यमृतसृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदश्चाहम् अर्जुन। तपाम्यहम् अहं वर्षम् निघ्रन्नामृत अमृत्युसृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदश्चाहम् अर्जुन। तपामि यानी मैं हीट रेडिएट करता हूँ। अहम तपामि अहम तपाम्यहम। अहम मैं वर्षम बारिश। निघृणामि रोकता हूँ। उत्सृजामि देता हूँ, भेजता हूँ। च एंड अमृतम इमॉर्टैलिटी अमरत्व। च एंड एव ऑल्सो मृत्युश्च मृत्यु यानी मर जाना। च एंड सत एग्जिस्टेंस, और असत जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है, एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंट टेम्पररी जो है। च एंड अहम आई मैं अर्जुन। तो यह कहाँ यहाँ क्या बोल रहे हैं? मैं सूर्य के रूप में गर्म करता हूँ, मैं बारिश को पकड़ के रखता हूँ, मैं ही बारिश को भेजता हूँ, मैं अमरत्व हूँ, मैं मृत्यु भी हूँ। मैं जो सत है, जो आध्यात्म है, जो कि इटर्नल है, वो भी मैं हूँ, और जो टेम्पररी है, जो मैटर है, वो भी मैं हूँ। श्री कृष्ण यहाँ बहुत सुंदर सी उपाधि या उपमाओं के माध्यम से हमें उनका एक्चुअल नेचर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बार बार बोलता हूँ कि कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो तो अपना काम कर रहे हैं। हमें सीखना है कि नहीं, हम सीख पा रहे हैं कि नहीं, वो तो हमारे ऊपर है। तो यहाँ श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं सूर्य हूँ। एक्चुअली वो यहाँ सूर्य वर्ड नहीं यूज करते हैं, मगर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यहाँ वो खुद को इस संसार के, हमारे जो कॉन्शियस संसार, देखिए मार्स में या प्लूटो में या एंड्रोमेडा गैलेक्सी में क्या हो रहा है, हमें बस नॉलेज हो सकती है। साइंटिस्ट लोग, एस्ट्रोनॉमर लोग उसकी पढ़ाई करके हमें बता सकते हैं, मगर हमारी एक्सपीरियंस तो अर्थ के ऊपर ही, इस दुनिया के ऊपर ही सीमित है। तो इस दुनिया का कंट्रोलर कौन है? इस दुनिया का कंट्रोलर सूर्य है। सूर्य के कारण ही यहाँ लाइफ आती है। जो हम जो अन्न खाते हैं, वो अन्न कहाँ से आता है? अन्न के अंदर में एनर्जी है। एनर्जी कहाँ से आती है? सूर्य से आती है। सूर्य हीट के माध्यम से, तप के माध्यम से जो पानी है, इसको वो वाष्पीकरण यानी स्टीम इवेपोरेशन के माध्यम से बादल प्रोड्यूस करता है। और जब हीट कम हो जाती है, तब उसी के कारण वो संघमन होता है, यानी कंडेंसेशन होता है। तो उसी के कारण से, ये सूर्य के कारण से ये दुनिया चल रही है। ये उसके एक एग्जाम्पल के तौर से वो बोल रहे हैं कि मैं ही इस दुनिया का कंट्रोलर हूँ। अच्छा, हम लोग, हो सकता है कि हम लोग ना सूर्य को ही फिर बोलें कि अच्छा सूर्य ही भगवान है, सूर्य ही ईश्वर है, सूर्य को ही पूजो। सूर्य रिप्रेजेंटेशन है,
और इसको समझाने के लिए श्री कृष्ण ने तुरंत उसके बाद कहा कि असत और सत दोनों मैं हूं। सत यानी जो कंटिन्यूअसली अनचेंजिंग रियलिटी है। असत्य का मतलब जो कि टेम्पररी चेंजिंग रियलिटी है। जो रियलिटी मुझे अभी लग रही है कि ये रियल है, ये सच्चाई है, मगर क्षण के अंदर में वो सच्चाई बदल जाती है। तो वो सच्चाई जो है, क्योंकि अभी देखिए ना, हम लोग अभी शाम के 4 बजे, सूर्यास्त थोड़ी देर के अंदर में हो जाएगा। तो अभी दिवस है, ये सच है? हाँ सच है। मगर थोड़ी देर के बाद अभी रात है, ये सच होगा? ये भी सच होगा। तो ये जो बदलता हुआ सच है, जो एक सबस्ट्रेटम है, किसके ऊपर? वो दुनिया के रोटेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो वैसे ही जो इंडिपेंडेंट ट्रूथ है उसको सत्य कहते हैं। उसके ऊपर लेयर के लेयर टेम्पररी ट्रूथ्स, टेम्पररी सच्चाइयां उसके ऊपर रहती है, जो कंटिन्यूअसली बदलते रहती है, जिसको असत्य कहते हैं। तो असत का मतलब ये, जब हम लोग उपनिषद की प्रार्थना है असतो मा सद्गमय, हमें लोग बोलते हैं कि झूठ से सच्चाई की ओर ले जाओ, ये ट्रांसलेशन गलत है। हमें जो टेम्पररी है, जो कि अनरियल है, जो कि कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है, उससे हमें तुम्हारी इटर्नल रियलिटी की ओर ले जाओ। इटर्नल रियलिटी क्या है? अमरत्व है। कैसे अमरत्व है? बॉडी माइंड इंटेलेक्ट की आइडेंटिफिकेशन से मुक्ति। तो उपनिषद के अंदर में इसके बारे में एक बहुत सुंदर सा, इनकी जो कंट्रोलर का की जो एस्पेक्ट है, इसको समझाने के लिए वहाँ ईशोपनिषद के अंदर में वो बहुत सुंदर से बोलते हैं कि हे सूर्य, तुम अपने तेज को संभालो, और उस तेज के माध्यम से मैं तुम्हें देखता हूँ, तुम्हें मैं सब में देखता हूँ, तुम ही वही पुरुष हो और मैं ही तुम हूँ, मैं ही तुम हूँ। पूषण एकर्ष यम प्रजापत्य सूर्यस्मिन् व्यूह तेजः, यत्ते कल्याणात्मं रूपम तत्ते पश्यामि, यह असौ पुरुषः सह अहम अस्मि, सोहम अस्मि। पश्यामि, मैं देखता हूँ, यह असौ पुरुष है, वो ही ये पुरुष है, वो ही मैं हूँ। ईशोपनिषद इसके बहुत सुंदर से कहता है उसके कंट्रोलिंग एस्पेक्ट के बारे में। और उसके साथ साथ ही और एक छोटा सा उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद के अंदर में बोलता है, एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोऽन्तर्याम्यश्च एष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्यये ही भूतानाम। ये सर्वेश्वर है, ये सर्वज्ञ है। सर्वेश्वर, सबका ईश्वर। ईश्वर का मतलब एष सर्वेश्वर, सब कुछ का ईश्वर। ईश्वर का मतलब कंट्रोलर। एष सर्वज्ञ, सर्वज्ञ, ये सब कुछ जानता है। एष अंतर्यामी, ये मेरे अंदर ही वही है। एष सर्वस्य योनिः, ये सबका, इसी से सब कुछ का जन्म होता है। ही भूतानाम प्रभवाप्यो, तो ये भूतों का, भूत यानी जो पंचभूत से जो भी चीज ये पूरी दुनिया बनी हुई है, तो इसकी वही योनि है, और उसी के माध्यम से प्रलय भी उन्हीं के माध्यम से होता है। तो उपनिषद भी बार बार ये ओवरलॉर्डशिप जो है, ईश्वरत्व जो है उनका, ये भी बार बार हमें डिस्क्राइब करता है। ये डिस्क्राइब नहीं करेगा तब तक हम उसकी पहचान नहीं कर पाएंगे, इसीलिए ये डिस्क्रिप्शन बार बार हमें करना पड़ता है। तो फिर सवाल उठता है, अच्छा ये कंट्रोलर मगर है कहाँ? ये कंट्रोलर कहाँ है? मैं उसको देख कैसे पाऊंगा? तो एक्चुअली क्या है, इस कंट्रोलर जो है, ये जो ईश्वर है, इसका मूल स्वरूप क्या है? सत चित आनंद, राइट? हम लोगों ने बार बार ये चीज देखी हुई है। सत यानी जो एग्जिस्ट करता है, चित्त यानी जिसके अंदर में अवेयरनेस है, प्रज्ञा है, और उसका मूल स्वरूप है आनंद, उसका मूल नेचर है आनंद। तो एक कहानी कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की, तो ये कहानी का स्क्रिप्चरल कहाँ नोट है मुझे नहीं पता, मुझे इसके बारे में खोजना पड़ेगा शायद, मगर ये सुनी हुई कहानी है मेरे लिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये मनुष्य जो है वो
उसको यदि आनंद प्राप्ति हो जाती है तो उसके बाद फिर वो इस जगत में इन्वॉल्व नहीं होगा, वो मुक्त हो जाएगा। तो आनंद को थोड़ा छुपा के रखना है। तो उन्होंने सारे देवताओं को बुलाया, तो सारे देवता के इकट्ठे हो गए और देवता आकर इकट्ठे होकर बोल उनको उनके सामने ये प्रस्ताव रखा गया कि आनंद को कहाँ छुपाया जाए। तो आनंद को छुपाने के लिए तरह तरह की जगहें खोजी गई। तो किसी ने कहा कि मार्स में लगा दो, तो फिर किसी दूसरे देवता ने कहा कि यार वो तो कोई बात नहीं, 2016 में उन लोग मार्स में रोबोट वाली मशीन तो भेज ही देंगे। तो फिर कहा कि चलो कोई बात नहीं, मार्स में नहीं जाना है, प्लूटो तक भेजो। नहीं नहीं, वहां भी वो चला जाएगा, वो उसका वो तो टेक्नोलॉजी से चला जाएगा। तो फिर एक काम करते हैं, इसको हम लोग समुद्र के नीचे, तो वहां भी पहुंच जाएगा। तो कोई भी ऐसी जगह नहीं मिल रही थी जहां की अल्टीमेटली मनुष्य नहीं पहुंचेगा। तो फिर उन लोग गए, एज यूजुअल डिपार्टमेंट जब फेल होता है तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास जाना पड़ता है। तो वहाँ उन लोग गए वैकुंठ। वैकुंठ में अनंत शेषाशयी बैठे हुए थे, अंदर लेटे हुए थे। और तो उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि बोलिए आप लोग के पापा सिखा यहाँ इकट्ठे हो गए, क्या हो गया प्रॉब्लम, कौन से असुर आ गए? बोले नहीं नहीं नहीं, असुर असुर कोई नहीं आया, हमारी प्रॉब्लम यह है कि जगत को यदि चलाना है तो आनंद को छुपाना पड़ेगा। तो विष्णु जी ने मुस्कुराकर कहा उसके हृदय में छुपा दो, वो बाहर के ओर ही देखेगा, भीतर तो वो मुड़ेगा ही नहीं। तो हमारे लिए देखिए ये स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। आनंद हमारे अंदर है, हमारी परिस्थितियों के अंदर नहीं है। आनंद को हम बाहर ढूंढते रहते हैं क्योंकि हमारी आइडेंटिफिकेशन बॉडी के साथ होती है, माइंड के साथ होती है, इंटेलेक्ट के साथ होती है। मुझे पेन चाहिए, 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 मुझे पेन चाहिए। जब हाथ में पेन आती है, माइंड एकदम सडनली स्थिर हो जाता है। स्थिर होते ही आनंद ऊपर उछल के आ जाता है। पेन के कारण आनंद नहीं हुआ, मनस के अंदर में लहर बंद हो गई, इसीलिए आनंद हुआ। और जैसे ही वो आई, पेन आई, लिखना चालू किया और पेन की नीब टूट गई। पेन की नई नीब चाहिए, नई नीब चाहिए, नहीं। तो ये जो लहर वापस शुरू हो गई, खत्म हो गई आनंद। तो ये आनंद नहीं, हम सुख के अंदर में घूमते रहते हैं और सुख के अंदर में घूमते ही सुख का अंत ये दुख में होता है। तो ये अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन चलते रहता है। इसीलिए ब्रह्मा जी ने विष्णु जी का बात मानकर इस आनंद रूपी चीज को हमारे अंदर ही डाल दिया। तो इसीलिए उपनिषद क्या बोलता है, देखिए उपनिषद बृहदारण्यक के उपनिषद करके एक उपनिषद है, वो बहुत सुंदर से डिस्क्राइब करता है। ये 10 श्लोकों के अंदर में 10 श्लोकों में सवाल पूछा जाता है कि ये कंट्रोलर जो है, ये जो ओवरसियर है, ये जो सुपरवाइजर है, ये जो सर्वज्ञ है, ये जो सर्वेश्वर है, ये कहाँ है, इसके बारे में। तो वो वर्ड एक यूज करते हैं वहाँ उपनिषद, आत्मांतर्याम्यम आत्मांतर्याम्यमृतः बोलते हैं, आत्मा अंतर्यामी अमृतः। ये बार बार बोलते हैं। तो क्या पूछ रहे हैं यहाँ, वो बोल रहे हैं कि जो पानी के अंदर में है, यहाँ श्लोक शुरू होता है, योप्सु तिष्ठन्नभ्यद्योंतर यमापो। तो पानी के अंदर, आप अपह का मतलब पानी, तो जो पानी के अंदर में है, जिसको पानी नहीं पहचानता है, जो पानी का शरीर भी उसी से बना हुआ है, जो पानी को भीतर से कंट्रोल करता है, वो कौन है? वो ही तुम्हारे अंदर अंतर्यामी आत्मा है। उसके बाद श्लोक में वो पानी से अग्नि में जाते हैं, बोलते हैं कि ये अग्नि जो है, जिसके अग्नि के अंदर जो है, जिसे अग्नि नहीं पहचानता है, जिसकी अग्नि, जिसका शरीर अग्नि का जिससे बना हुआ है, वो भी तुम ही हो, तुम्हारे अंतर्यामी आत्मा जो अमृत है। फिर आकाश को के बारे में पूछते हैं, तो आकाश के बारे में, फिर वायु के बारे में, ऐसे करके पंचतत्व के बारे में, फिर सूर्य के बारे में, फिर दिशाओं के बारे में। तो ऐसे करके 10 श्लोक के अंदर में बार बार रिपीट करते हैं। ये 10 श्लोक के माध्यम से हमारी जो मटेरियल फिजिकल वर्ल्ड जिसको हम पहचानते हैं, जिसके साथ हम इंटरेक्ट करते हैं, ये
हमारे इसको डिस्क्राइब करते हुए बोल रहे हैं ये सब के अंदर में आत्मांतर्यामी अमृतः, बार बार एक ही वर्ड आता है, बार बार एक ही वर्ड आता है। तो ये हमें उपनिषद भी बोलता है। अच्छा, मैंने शुरू किया था यहाँ इस आज के हम लोग चर्चा कर रहे थे, तब हम लोगों ने कहा था कि आज थोड़े से कठोर उनके जो उपाधियां हैं, मृत्यु है, अमृतत्व है, तो अमरत्व है, दोनों ही कठोर है, तप है। तो ऐसे ये कठोर भी क्यों जरूरत है? तो देखिए इसमें जब हम ईश्वर के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं तो ईश्वर के अंदर में सगुण है, वो साकार भी हो सकता है, तो साकार है, सगुण है, उपाधि युक्त है, तो उसके अंदर में हमारे लिए इंटरैक्ट करने के लिए उसके अंदर कठोरता भी होनी चाहिए। कठोरता किस तरह से? कठोरता यानी जिसके माध्यम से हमें उनके प्रति रिस्पेक्ट, श्रद्धा बढ़ती है। आप किसी भी जब जो पुरोहित के पास चले जाएंगे तो वो बोलते हैं भय भक्ति के साथ पूजा करो। भय क्यों? मुझे डर तभी हो सकता है जब मैं कुछ गलत करता हूं, अदरवाइज डर क्यों होगा? तो मैं उसके सामने जब जाता हूं तो मुझे प्रेम होना चाहिए। डर क्यों होना चाहिए? नहीं, डर होना चाहिए। डर का यहाँ भय का वो जो मतलब है, यहाँ डर का मतलब नहीं है, यहाँ भय का मतलब होता है एक रिस्पेक्ट के कारण। देखिए भय जब हमें होता है ना, यहाँ भय का सेंस समझना जरूरी है कि उसके प्रति हमारी जो रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप के अंदर में भय होना जरूरी है। कौन सा भय? भय जिससे हमें अलर्टनेस होती है। आज यदि हम एक अंधेरे जंगल के अंदर से रात को निकलते हैं तो हमारी सेंस कितनी अलर्ट हो जाती है ना, कि कोई सांप के ऊपर पैर नहीं रख दे, कोई जानवर का आवाज आ रहा होगा तो हम थोड़ा सा खड़े हो जाए। तो ये हमारी जो अलर्टनेस होती है, हमारी जो जागरूकता होती है, ये हमारे भय के कारण आती है। वैसी जागरूकता के साथ जब भक्ति होती है, भक्ति क्या है? अनन्य चिंता। श्री कृष्ण ने ही डिस्क्राइब किया हुआ है, डिफाइन किया हुआ है कि अनन्य चिंता को ही भक्ति कहते हैं। तो ये अनन्य चिंता श्रद्धा युक्त जब होती है तब भय भक्ति वर्ड यूज किया जाता है। और ये भय भक्ति होने पर हमारे अंदर में सिर्फ प्रेम नहीं, प्रेम के साथ श्रद्धा भी बढ़ती है। आप किसी भी एक मैरिड कपल के पास चले जाइए जो गोल्डन जुबिली सेलिब्रेट करने वाले हैं, 50 साल उनकी शादी हो चुकी होगी, और उनको पूछिए कि आप एक साथ कैसे इतने साल तक रह लिए। इनवेरिएबली आंसर ये आता है कि आपस में एक श्रद्धा, एक रिस्पेक्ट होती है। उसके बगैर ये रिलेशनशिप लास्ट नहीं करती। तो ये रिलेशनशिप यदि हमारे दोनों तरफ की रिलेशनशिप होनी चाहिए ईश्वर के साथ, तो ईश्वर की तरफ से तो कंटिन्यूअसली उनकी तरफ से फ्लो कर रहा है, उनकी कृपा, उनका ग्रेस कंटिन्यूअस फ्लो कर रहा है। मगर हमें उसको एक साथ रेसिप्रोकेट कैसे किया जाएगा? तो रेसिप्रोकेट करने के लिए श्रद्धा युक्त प्रेम, भय भक्ति, ये जब हमारे अंदर में जागता है तब हम उसको भी पहचानने लगते हैं, उसके साथ हमारे इंटरेक्शन होने लगता है। और ये समझाने के लिए ही श्री कृष्ण ने हमें उनकी उपाधियों को शुरू करके, पहले गति से शुरू करके हमें मृत्यु तक की उपाधियां सारे उन्होंने समझाई। तो इसीलिए वो एक तरफ में वो सुहृद है, वो शरणम भी है, और दूसरे तरफ में वो मृत्यु भी है। किस चीज का मृत्यु? अहम का मृत्यु। शरीर का मृत्यु तो कोई मृत्यु ही नहीं है, क्योंकि शरीर तो उधार में लिया हुआ है। पृथ्वी तत्व से हमने उधार में ये 70 किलो उधार लिया हुआ है। ये उधार 70 किलो कुछ साल के बाद वापस दे देंगे। तो जो यहाँ मृत्यु किस चीज की बात हो रही है? अहम तत्व, हमारे जो अंदर जो अहंकार है, उसकी मृत्यु भी वही है, उसकी मृत्यु का कारण भी वही है। उसकी मृत्यु के कारण कैसे है? जब हम सर नीचा करते हैं, जब हमारे अंदर में ईगो का दमन करते हैं,
तब जाकर अहम भाव कम होता है। अहम भाव कम होते ही मृत्यु हमारे सामने खड़ी होती है अहम की, और अहम की मृत्यु होते ही वो हमें अमरत्व प्राप्त होता है। कोई सवाल हो तो पूछिए। शांति शांति शांति।